अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक डिश जो आज हम बनाने जा रहे हैं ये मेरी फेवरेट बड़े ज़मानों से, और नाम आपने सुना होगा, शायद खाई भी होगी या शायद नहीं खाई हुई। खाउसे की बहुत सारी वेरिएंट्स हैं, और ओरिजिनली जो मैं समझता हूँ कि जहाँ की ये डिश है वो है बर्मीज़ खाउसे। पाकिस्तान में एक ज़माने में बर्मीज़ बहुत होते थे, और कराची स्पेशली, कराची तो भरा पड़ा होता, अभी बहुत हैं लेकिन एक टाइम तो था कि बहुत ज़्यादा थे ये बर्मा के लोग। और मैंने खाई ये डिश तकरीबन कोई 35 साल पहले सबसे पहली दफ़ा, और खाई भी बर्मीज़ के यहाँ थी। और इस डिश की सबसे ख़ास बात ये है जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये इसके सारे लवाजमात हैं। और ये डिश की कुकिंग ये तरफ ये आ गई, ये सारे इसके लवाजमात है। अगर कैमरा कहीं है कोई हमारे पास फ्री जो कोई काम नहीं कर रहा हो, ये वाला है। आ जाए पहले इधर आ जाए। हाँ, ये आ गए। ये इसके सारे लवाजमात हैं। ये यहाँ से शुरू होंगे तो ये नूडल्स हैं, स्पेगेटी बॉइल्ड की हुई, अंडे हैं, इसमें स्लाइस की हुई लहसुन है, धनिया, हरी मिर्च, ये सिरके वाली हरी मिर्च है, ये मेरी एडिशन है बीच में। ये चिप्स हैं, ये जो स्लिम्स बोलते हैं इसको, हरा फ्राई किया प्याज और हरा प्याज और कड़ी पत्ता और नींबू, ये इसके सारे लवाजमात हैं जो इसके ऊपर डलते हैं, तब ये सही मानों में खाउसे बनता है। और एक हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टोमेटो ऑमलेट बनेगा, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खाउसे। और इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच, ये आ गया। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा लहसुन शामिल होगा, 1 खाने का चम्मच। अदरक नहीं है, ठीक है, वो एकदम जहन में आता है ना कि अदरक लहसुन डाल सकते हैं, लेकिन इस डिश में नहीं है, ना डालें तो बेहतर है, ताकि आपको इन खानों की का जायका सही मानों में आपको मिल सके। वो आपको आइडिया हो कि हर डिश में नहीं डाली जाती, ठीक है। इसी वजह से हमने इसमें सिर्फ लहसुन शामिल किया। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम क्यूब में कटा हुआ चिकन, और इसको भी करेंगे फ्राई तेज़ आंच पे। उसके बाद ये सारी के सारे इसके इंग्रेडिएंट आ जाएंगे जो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा तीखा रखते हैं इसको, ज़्यादा नहीं तीखा करेंगे, क्योंकि मज़ीद तीखा अगर किसी को खाना है यानी मिर्चों वाला, तो इसमें इसके लिए मिर्चें हैं यहाँ पे। इसमें कुटी हुई मिर्च भी साथ में दी जाती है, वो भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले चिकन शामिल किया, और इसके बाद अब इसमें हम एक एक करके इसके अज्जा शामिल करते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, 1 खाने का चम्मच, साथ में हल्दी 1 चाय का चम्मच, साथ में पिसी हुई मिर्च भी 1 चाय का चम्मच, और इसी में चिकन क्यूब्स भी शामिल कर रहा हूँ। आप चाहें तो चिकन की यखनी भी शामिल कर सकते हैं, घर में बनी हुई, एक ही बात है। और इसको मिक्स किया थोड़ा सा, चलिए हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसी के बाद इसी में हम शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। अच्छा, चॉप किया हुआ प्याज को हम फ्राई नहीं कर रहे, ठीक है ना, ये एज इट इज़ शामिल हो जाएगा। फ्राई कर भी सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा जिस तरीके से रेसिपी बता रहा हूँ उस तरीके से आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई पहले, और इसके बाद इसकी रेसिपी बहुत आसान है। अच्छा, एक और पैन हम ले लेंगे, और इस पैन में हम ये बेसन जो है, बल्कि इस पैन में नहीं, इसमें हम बेसन को भुनेंगे। अच्छा, इसको गाढ़ा करते हैं बेसन के साथ, ठीक है। तो ये तकरीबन हमने कोई 1 कप बेसन ले लिया। इस बेसन को थोड़ी भुनाई होगी, ये कच्चा होता है, कच्चापन इसका टेस्ट ना आए इसमें। और ये आमतौर पे कुछ लोग इसको कॉर्नफ्लावर से भी गाढ़ा करते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी जो है वो बेसन से इसको हम गाढ़ा करेंगे, इसका जायका भी बेसन से आएगा। थोड़ा सा फ्राई करते हैं। मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं और एक आधा चम्मच ले लेते हैं। ये आ गया, चलिए मिक्स किया इसको। नमक अभी हमने शामिल नहीं किया, 3 चिकन क्यूब मैंने इसमें शामिल किए। नमक हम बाद में एडजस्ट करेंगे, देखेंगे एंड में, बिल्कुल अभी नहीं। अभी मेरे हिसाब से तो इसमें काफ़ी होना चाहिए, यानी इतना हो कि हम इसमें मज़ीद शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसकी करी बनेगी। और ये इसका एक मेन इंग्रेडिएंट आ गया कोकोनट मिल्क। टिन में भी आता है, ये टिन वाला हम इस्तेमाल करें। आप चाहें तो साशे आता है पाउडर फॉर्म में भी, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये ले ली, चिकन को थोड़ा सा और फ्राई किया। इसमें हमने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल डाला, 1 खाने का चम्मच लहसुन, इसको फ्राई किया। इसके बाद चिकन क्यूब में कटा हुआ, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच,
और 3 चिकन क्यूब, बस। इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई किया और एक अदर दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप किया, वो हमने बाद में शामिल किया था। यहाँ पे आ जाते हैं और ये बेसन की भुनाई, ये देखिए, इसको थोड़ा सा भुनेंगे, हल्का सा इसका कलर बादामी रंग जैसी हो जाएगा, फिर हम इसमें शामिल करेंगे इसको और इसमें मज़ीद इसकी भुनाई होगी जब तक इसको हम थोड़ा सा भुन रहे हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। मैं अभी इसमें कुछ करूँगा नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दूँगा, वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। कैन जाएगा बैठ पैक। जी वापस आ गए और बना रहे हैं हम यहाँ पे खाउसे, बर्मीज़ खाउसे। वैसे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बेमनी खाउसे मैंने खाए, अच्छे, बहुत मज़े के। एक और भी शायद स्टाइल था, वो भी मैंने खाया, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मैं आज बना रहा हूँ। और इस खाउसे के लिए हमने ये बड़ी मज़े की डिश है, चटपटी बड़ी। अभी जब ये ओवरऑल बनेगी फिर आपको आइडिया होगा। हमने यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन फ्राई किया। इसके बाद तकरीबन कोई हमने 1.5 पाव चिकन शामिल किया इसमें, क्यूब में कटा हुआ। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हल्दी, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 3 चिकन क्यूब मैंने शामिल किया, नमक शामिल नहीं किया अभी तक, और 1 प्याज दरमियाने साइज़ का वो इसमें शामिल करके ये तैयार हो गया। यहाँ पे हमने बेसन फ्राई किया है, ये बेसन इसमें आ गया और बेसन आने के बाद हम इसकी भी इसके साथ थोड़ी सी भुनाई करेंगे। ये देखें मिक्स हो जाएगा एकदम गाढ़ा, इस तरह का मिक्स हो जाएगा। और इसके फ़ौरन बाद हमने इसमें शामिल कर देना है ये कोकोनट मिल्क, क्या आ गया। और टिन में भी मिलता है, टिन वाला ज़्यादा बेहतर रहता है, अदरवाइज साशे में जो मिलता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको शामिल करने के बाद ये इसकी मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, ये एकदम गाढ़ा होगा, ठीक है ना। और गाढ़ा जैसी होगा, पानी अपने साथ रखना है आपने, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी डालेंगे, फ़िलहाल नहीं। फ़िलहाल इसको पहले मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और क्योंकि जैसी इसमें शामिल कर रहे हैं, इसकी चूँकि बेसन डाला था, बेसन से बहुत गाढ़ा हो जाता है। इसको हमने देखें काफ़ी थिक हो गया। अब इसमें हमने पानी शामिल कर देना है, पानी इतना शामिल करना है कि करी टाइप का बन जाए। ये ले, बस ये मिक्स किया, दैट्स इट। और बड़ी इजी डिश है। इसके जो लवाजमात हैं ये थोड़े ज़रा टाइम लेते हैं, कुकिंग जो है वो, इसकी जो करी है इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है। देखिए ये मिक्स करें अच्छी तरीके से पहले, और इसका अंदाज़ा भी हम थोड़ी देर में लगाएंगे कि गाढ़ापन हमें कितना चाहिए। फ़िलहाल और भी गाढ़ा है इसमें, और इसका फ़ायदा ये है कि बड़ी बरकत होती है, पानी डाले जाएं ये सेट रहेगा गाढ़ापन इसका। ये रहे, बस मिक्स किया। और इसका अब हम नमक चेक करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से गाढ़ापन भी सही है इसका, और टेस्ट इसका चेक करके और उसके बाद इसको एक तरफ कर देंगे। काम हमारा खाउसे का तकरीबन इतना ही है। मेन काम इसका सारा इसकी जो लवाजमात हैं उसमें लगता है। अब शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक, मेरे हिसाब से 1 चाय का चम्मच, बस, दैट्स इट। और इसको किया मिक्स, बस बेहतरीन हो गया। उबाल आने के बाद सीधा थोड़ी सी 1-2-3 मिनट पकाएंगे और उसके बाद इसको उतार देंगे। हमारी खाउसे की करी तैयार हो जाएगी। और इसके बाद हम आ जाएंगे इसके चंद और लवाजमात की तरफ। लवाजमात में उन चीज़ों को कह रहा हूँ जो आमतौर पे हलीम के ऊपर हम डालते हैं, हरी मिर्च, अदरक और धनिया, पुदीना, नींबू, ये सारे के सारे लवाजमात इसके। ये लें, ये मिक्स किया, बस, दैट्स इट। और इसका गाढ़ापन मैं आपको दिखा देता हूँ कितना गाढ़ा है। आप चाहे तो इसको और पतला कर सकते हैं और चाहे तो इसको और गाढ़ा कर सकते हैं। ये इसी करी नुमा इसका टेस्ट आएगा, इस तरह कड़ी होती है, बस समझ लें ऐसे। बस चूल्हा बंद किया, इसको एक तरफ किया और एक पैन ले लेते हैं। अब हम इसकी कुछ चीज़ें फ्राई करेंगे, वो मैं आपको दिखा दूं। पहले लहसुन फ्राई करेंगे, और लहसुन हमने काटा किस तरीके से वो आपको दिखा दूं। ये एक छोटा सा पैन ले लिया, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच। और ये लहसुन हमने इसके काटे इस तरीके से, ये देख लें थोड़ा ज़रा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आप लोगों ने काटने। ये लहसुन को हमने स्लाइस कर लेना इस तरीके से, दैट्स इट। और ये सारा लहसुन इसमें आ जाएगा। ये तकरीबन 6 से 7 जब हमने लहसुन स्लाइस किया हुआ है, इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, निकाल लेंगे और बस। और साथ में इसके बाद हम कड़ी पत्ता, अगर ऑप्शनल है, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट इसका आएगा, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो कोई मसला नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो कोई इशू नहीं। पहले लहसुन को फ्राई करेंगे,
और ओहो हो, ये पैन थोड़ा ज़रा मशकूक टाइप का है, एनीवेज बच गया। बहुत ब्राउन नहीं करना है इसको, हल्का सा स्लाइटली ब्राउन हो जाए बस, इसको उतार लेंगे। हल्का सा ब्रेक का टाइम आ गया, चले ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। लहसुन फ्राई हो चुका होगा, इसी ऑयल में हम कड़ी पत्ता भी फ्राई करके रख लेंगे, हमारा खावसे का काम पूरा हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा बहुत ही मज़े का ऑमलेट और टोमेटो ऑमलेट, वो बना सकेंगे। किन जगह भी रट पैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ये अब हमारी दुकान सज गई खावसे की, और ये आ गया खावसे हमारा तैयार। इसको पहले मैं आपको सर्व करके दिखा दूं। बड़ी ज़बरदस्त, देखने में भी बड़ी अच्छी डिश है और जायके में तो बेहतरीन। ये आ जाते हैं हम, इसमें काफ़ी अरसा से बहस करते थे लोग, कुछ लोग कहते थे कि यार ये बर्मीज़ डिश नहीं है, खुद सर्च कर लीजिएगा आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत मशहूर डिश है वहाँ की और बड़े ज़बरदस्त मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है। ये मैंने बहुत छानबीन करके जितनी ऑथेंटिक अच्छी रेसिपी हो सकती थी निकाल के आपके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और ये जो क्वांटिटी हमने बनाई है तकरीबन 5 लोग आराम से इसको खा सकते हैं, आराम से। और 1.5 पाव चिकन के साथ। करी देख रहे हैं, करी इसमें ज़्यादा है और इसका करी का ही मज़ा आता है। चिकन का भी आता है लेकिन बेस्ट जो इसका सही टेस्ट आता है वो करी के साथ है। ये सारी की सारी आ गई यहाँ पे। चल, ये हो गया कंप्लीट। और अब मैं आपको दिखा दूं कि इसकी दुकान सजनी कैसे है। ये सारे इसके लवाजमात सारी। और एक चीज़ और हम इसके साथ ऐड करेंगे, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और वो है बॉयल किए हुए अंडे। और ये अंडे लेके इसको हमने स्लाइस कर लेने हैं बस, एक एक करके। तो ये जो चीज़ें हमने इसके साथ रखी हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। अगर आपने सही माने में खावसे को एंजॉय करना है तो ये सारी की सारी जो इसके साथ चीज़ें हम सर्व कर रहे हैं इसके साथ सारा इसका टेस्ट बनता है। अच्छा, ये चिप्स आपको शायद हर जगह ना मिले, ये पार्टी स्ट्रिम्स बोलते हैं इसको, यहाँ बड़े कराची मशहूर हैं। लेकिन अगर नहीं मिलते इसके साथ नॉर्मल चिप्स भी आप डाल सकते हैं, जो चिप्स नहीं होते पतले वाले, वो भी आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये अंडे पहले स्लाइस करके मैं रख दूँ बस। ये ले जी, ये हो गया। और एक अदर छोटा साइज का, चले जी, ये आ गया। बल्कि छोटा प्याला एक चाहिए होगा, छोटा प्याला दे दें तो वो काम मेरा बन जाएगा और बेहतरीन। आ गया आ गया आ गया आ गया, बेहतरीन हो गया। ये ले, चल जी, ये हो गई डिश। इतनी जगह नहीं घेर रहा जितने इसके लवाजमात। ये आ गया, ये हमारी पूरी तैयार हो गई खावसे की। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट वैसे आप जहन में रखिएगा करने को, तो आप कोई भी चीज़, ये मैंने खुद ऐड की है इसमें, ये ओरिजिनल रेसिपी भी नहीं। ये आमतौर पे जो हमारे चाइनीज़ सूप्स में डलता है ना, हरी मिर्च सिरके में डाली हुई, ये वो है। ये मैंने खुद ऐड की और उसका टेस्ट अच्छा है। हरे प्याज भी अच्छा ज़रूरी है, नींबू बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। और ये फ्राई किया हुआ प्याज बहुत ज़रूरी है, ये फ्राई की हुई लहसुन, ये इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट इंग्रेडिएंट है। ये भी अगर आप डाल देंगे तो इंशाल्लाह आपको खावसे बड़ा एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट डिश की तरफ, जो कि एक अदद ऑमलेट है। चूल्हा ऑन किया, बड़ी सिंपल रेसिपी ये भी। और पाकिस्तानी खाने जो हैं मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा इसमें कुछ इनोवेशन हो, कोई नई चीज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल लेके इसमें मैं ये लहसुन और इसको थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई, और साथ में मैं बिल्कुल लहसुन ही फ्राई कर लेता हूँ। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए और यहाँ हम बनाने जा रहे हैं टमाटर का ऑमलेट। और ये देखते जाएं, बड़े सिंपल रेसिपी। सबसे पहले हमने 3 से 4 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन फ्राई किया हुआ। अब इसमें आ जाएगा खूब सारा टमाटर,
ये अभी आपको दिखाते हैं कि करने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले टमाटर मैंने इस तरीके से इसकी बेस में फैला दिए बस, और इसके बाद हमने एक चम्मच लेके इसको थोड़ा सा ज़रा लेवल कर देंगे। ये थोड़े से पकेंगे इस टाइम कि 2 से 3 मिनट, बस ज़्यादा नहीं। और ये जितनी टमाटर जो नीचे फ्राई पैन की जो बेस है, ये कोशिश करेंगे नज़र ना आए तो बेहतर है। तो जहाँ जहाँ आपको जगह नज़र आ रही है कि टमाटर कम है, वहाँ पे रखते जाएंगे। ये देखिए, तो पूरा कवर कर लेंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं क्विकली। टमाटर वो अंडे हमने लिए में 6 अदद, इसमें धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे बर्दाश्त, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। मैं जब तक इनको क्विकली फेंट लेता हूँ। और हमारे साथ कॉलर हैं कराची से। कौन? हेलो, हिना। अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो। ओह सो सॉरी मैं ज़रा यहाँ पे एक काम बिज़ी था और वो कॉल मिस हो गई, सॉरी। अच्छा जी, ये देखिए अब इसकी आंच हमने थोड़ी सी कम कर लेनी है। टमाटर को अब हमने पलटना उलटना बिल्कुल नहीं है, एज इट इज़ छोड़ना है। और मैं इसकी आंच थोड़ी कम कर लेता हूँ। यहाँ पे जो टमाटर थोड़ा सा बचा हुआ था 1-2 अदद, ये भी इस मिक्स में डाल दिया। पहले इसको अच्छी तरीके से हम फेंटेंगे, जिसमें अंडा और कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक अच्छी तरीके से फेंट लिया। और काली मिर्च थोड़ी सी और डाल देता हूँ बस। ये इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद हमने ये अमेज़ा लेके, ये देखिए आराम से इसके ऊपर डालना है बस। और ये डाल के इसको हमने कवर कर देना है और इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच पे ले जाना है बस। मिक्सिंग वगैरह थोड़ी सी हम करेंगे कि ऊपर से जो अंडा है इसको चाहें तो थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं हिना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बस बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं और लाइट के बगैर भी बैठे हुए हैं। हाँ, बारिश का आप कब हो रही थी? आज भी अभी हो रही है? नहीं अभी नहीं, लेकिन रात कल भर तो हुई है। कल से जो शुरू हुई थी फिर रात भर रही। कैसी थी? तेज बारिश थी आपकी तरफ? बारिश का तोहफा लाइट। हाँ अच्छा चले, एंजॉय करें। हाँ लाइट भी नहीं है? बस ये पूछना था जी। लाइट भी नहीं है? जी लाइट हमारे घर सुबह आई है 3 या 4 बजे, जैसी बस बारिश हुई और लाइट गई और सुबह आई है फिर। चले अल्लाह खैर करे, हुक्म हाँ, कीजिए। बस कराची वालों के लिए तो खैर ये प्रॉब्लम है। मुझे ये पूछना था कि आपने वो 2 नंबर आटे का बताया था, तो वो मैंने पहले मंगाया था, लेकिन वो रोटी क्या उसकी नरम नहीं रहती है? जैसे हम सुबह की रोटी रात को खाएं हाँ तो वो क्या जरा सख्त हो जाती है? सख्त हो जाएगी। मैं उसका तरीका आपको बता दूं कैसे करना है उसको। अच्छा, और एक चीज और पूछनी थी कि कचरी पाउडर मैं यूज करती हूँ, लेकिन मुझे इतना मतलब एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि 1 किलो बीफ में कितना डालूं या 1 किलो चिकन में कितना डालूं कचरी पाउडर। अभी बता रहा हूँ आप प्लीज मुझे बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कचरी पाउडर जब भी इस्तेमाल करें, कचरी पाउडर का अपना एक जायका है मखसूस, और वो अगर ज़्यादा हो गया ना तो फिर आप समझ लें कचरी पाउडर खा रहे होंगे, गोश्त नहीं होगा। ये मैं आमतौर पर 1 किलो गोश्त में 1.5 खाने का चम्मच, चोटीदार से मुराद भरा हुआ, बस 1.5 खाने का चम्मच, इससे ऊपर ना डालें। 2 खाने के चम्मच ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से। 1.5 खाने का चम्मच। इसका असल असर उस टाइम होगा कि इसको आप कम से कम कोई 12 घंटे की मैरिनेशन दें, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं है। ये कम से कम 12 घंटे गोश्त में पड़ा रहेगा, लगा रहेगा, तो ये गोश्त को गलाएगा। अगर नहीं लगाया, इतना देर आपने दी, तो फिर इसको लगाने का फ़ायदा नहीं है। आमतौर पर मैं मैरिनेट करता हूँ 24 घंटे के लिए। पपीता लगाया तो भी 24 घंटे, चाहे बिहारी कबाब बना रहा हूँ और अगर मटन बना रहा हूँ उसमें भी। और जो मोटे आटे की रोटी है, ये नरम कैसे रहे, ये एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूँ। जी वापस आ गए। कहाँ? यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास 3 चटनी आई हैं। ये टेस्ट मेट की, और ये ग्रीन चिली चटनी, और रेड चिली चटनी, और एक बड़ी ख़ास चटनी जो कि बड़ी अनयूजुअल है, और ये फालसा चटनी। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। और हुआ ये कि अभी हम डायरेक्टर साहब से बात कर रहे, इस साल फालसा जो सीज़न में आया ना, बहुत था, इतनी ज़्यादा एरियाज़ में हमें दिखा, और सस्ता भी हो गया था, और क्वांटिटी में था, और लंबे अरसे तक चला। इसकी बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनी। ये चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ऑनलाइन फ्री आपको क्या उसको बोलते, डिलीवर भी कर सकते हैं। और बकरा ईद आ रही है,
जितने बारबेक्यू बन रहे हैं मटन के साथ, बीफ के साथ, ये आप इनके साथ ट्राई कर सकते हैं। और हमारा जो यहाँ पे लवाजमात जो हमने रखे हैं ये इसके साथ बहुत ही अच्छा जाएगा। ये जो मैंने सारा डिटेल इसमें मैंने पढ़ी, होममेड चटनियाँ हैं और पहली दफ़ा मैंने ये इस तरह की चटनी देखी है। आई थिंक मस्ट बी गुड। अभी मैं शो ख़त्म होने के बाद ट्राई करके आपको फिर बताऊंगा भी कि कैसी थी। देखने में अच्छी लग रही हैं और अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि होममेड स्टाइल की चटनी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये लोग बॉटल में लेके आ गए, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि आमतौर पे जो कमर्शियल चटनियाँ मिलती हैं उनका टेस्ट होममेड जैसा नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा फील होता है कि यार ये को वो जगह नहीं बना पाती। ये वो वाली चटनियाँ जो आई थिंक दे विल रियली एडजस्ट विद ऑल द काइंड ऑफ फूड्स। अभी तो बकरा ईद आ रही है, इसके अलावा भी कोई भी डिश आप घर में चिकन बना रहे हैं, फ़िश बना रहे हैं, प्रॉन्स बना रहे हैं, सबके साथ चलेगी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं ऑमलेट की तरफ। और ये टोमेटो ऑमलेट हो गया रेडी। पहले हम काम ये करेंगे, थोड़ा सा ज़रा इसको साइडें इसकी छुड़ा लेंगे ताकि ये बाइज़्ज़त तरीके से इस प्लेट के अंदर आ सके। ये आ गया, चलिए ये आ गया हमारा टोमेटो ऑमलेट। और इसको बेसिकली थोड़ा सा छुरी लेके हल्का सा काट के हम इसके पोर्शन भी बन सकते हैं, तो इसके हम बेसिकली इस तरह काट लेंगे। दैट्स इट, बस। और ये हम काम एक और करते हैं इसके साथ, बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। बल्कि ये वाली ये जो हमारी रेड चटनी है ये थोड़ी थोड़ी सी इसके साथ हम ऊपर लगा देंगे। ओह, बेहतरीन मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये थोड़ी सी हम इसके साथ भी लगा सकते हैं। एक में हम ये रेड लगा देंगे थोड़ी सी, और ऑमलेट के ही ऊपर बड़े मुझे आइडिया हो रहा है कि इसकी यूजेस हम बहुत सारे कर सकते हैं। ये ग्रीन आ गई, ये भी थोड़ी सी हम लगा देंगे इसी ऑमलेट पे, तो इट विल कम आउट रियली रियली ग्रेट। तो यूजेज इसके जो हैं ये आप पे डिपेंड करते हैं। मेरे हिसाब से इसको बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, जिस तरह अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें इसको और मटन और ये बीफ और बारबेक्यूज़ जो अभी ईद पे आ रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये लीजिए, ये हो गई रेडी। आज का ऑमलेट भी खाओ से ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसा बना। कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर डिस्कस कीजिए। हाँ, जो खातून पूछ रही थी रोटी इसको जब आटा गूंदेंगे ना, इसका आटा बहुत नरम गूंदेंगे। आम रोटी के हिसाब से इसको आटे को आपने बहुत नरम गूंदना है। इसको थोड़ा सा ज़रा बनाने में मुश्किल तो होगी, 1-2-3 दफ़ा में आदत पड़ जाएगी। और इसको आपने तेज़ आंच पे पकाना है। चपाती को हल्की आंच पे पकाएंगे, देखिए जहन में रखिएगा, इसका मोटा आटा है, इसको रोटी नरम होगी। और इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे तो इसका मॉइस्चर उसके अंदर रहेगा, तो ये रोटी नरम रहेगी। अगर आपने उसका आटा सख्त गूंदा, वैसे ही पानी कम था उसमें, फिर अगर आपने उसको थोड़ी सी कम आँच पर पकाया तो वो रोटी और सख्त हो जाएगी। और तेज़ आंच पे पकाएंगे और कोशिश करेंगे तवे पे कम पकाएंगे, आग पे ज़्यादा होता है ना, जैसे तवा हटा के फिर आग पे आप उसको फुल्की बनाते हैं, वो वाला काम करेंगे आपके साथ। फिर ये सही बनेगी, नरम भी रहेगी, रात तक नरम रहेगी। और आटा इसका बहुत नरम गूंदेंगे, बस आटा नरम गूंदेंगे, तेज़ आंच पे पकेगी, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। चलिए, आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ होगी रेडी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम आपके लिए बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आ रहे हैं। ख़ासतौर पर ईद की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। कोशिश हम करेंगे कि अगर आपको डिफरेंट तरीके की चीज़ें बना के दिखाएँ। एक कलेजी की मैंने रेसिपी लेके आया। कलेजी आपको पता है बड़ी मशहूर डिश है ईद के दिन, लेकिन इस ईद पे हम आपको इंशाल्लाह तवा कलेजी की भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी देंगे इंशाल्लाह। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।